हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जगन्नाथ। तो चर्चा क्या था कि ये सारी बातें 6 नंबर आपने बनाया है, बहुत अच्छा किया है। अगर आपको दिख रहा होगा 6 नंबर क्वेश्चन तो देख लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन है। चलो, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज द 6 नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर। ये सवाल कितना बड़ा होता है? चलो, कितना बड़ा है? कैसे बनाया जाए? विषम संख्या में इसका मान शून्य होगा। देखो, बना देते हैं। देखिए क्या है, 8 नंबर सवाल है। क्या था? डिटरमिनेंट बदल दिया। जीरो इधर ए बी सी जीरो जीरो। ये आपको क्या है? अच्छा अच्छा, सब माइनस प्लस करते हैं। ए है और इधर बी है और सी है। माइनस प्लस देख लीजिए क्या है। हाँ, एक वो इधर माइनस, बाकी ऊपर वाला माइनस। ए में माइनस। चलिए, ए में माइनस, बी में माइनस और सी में माइनस, इतना बराबर जीरो आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, कैसे करिएगा बच्चा लोग? हम्म तो एलएचएस पकड़िए आप लोग, और इसको आप डेल्टा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? डेल्टा। एकदम आसानी से बात हो जाएगा। डेल्टा बराबर क्या है? कितना है? जीरो और ए माइनस बी माइनस ए, जीरो माइनस सी, बी सी और कितना? जीरो। सही है? कोई दिक्कत नहीं? अभी डेल्टा हो गया, अच्छी बात है। अब इसमें एगो प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज कर सकते हैं। किसी आव्यूह का डिटर्मिनेंट और उसके परिवर्त का डिटर्मिनेंट हमेशा बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी था, और इस प्रॉपर्टी का हम लोग उपयोग करेंगे। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं, R1 को C1 बदल देते हैं, R2 किस में बदल देते हैं? C2 और R3 बदल देते हैं C3। तो बराबर ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सारणी का मान बदलता है। तो आगे क्या होगा? जीरो एक माइनस जीरो, इधर बोलिए माइनस जीरो माइनस सी, बी सी और कितना? जीरो। क्या लग रहा है आपको कुछ परिवर्तन? पहला भी और ये क्या हुआ है? चेंज है कुछ, इसमें भी चेंज है और इसमें भी चेंज है। आप क्या करिए, एक बार कॉमन ले लीजिए। R1 R2 R3 तीनों क्या कॉमन ले लीजिए? -1। देखिए ध्यान से, R1 कॉमा R2 तथा R3 तथा R3 से -1 क्या लेने पर? कॉमन लेने। चलिए कॉमन लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? -1 इंटू माइनस
वन इंटू -1, के बार -1 कॉमन लिया 3 बार। अब देखिए बात, पहला माइनस कॉमन लिया, 0 का 0 ही रह गया, a प्लस और b क्या हो गया माइनस। आगे बात करिए, -a -c, आगे बोलिए b c और कितना 0, जो माइनस था b प्लस हो गया, c माइनस था जो प्लस, बाकी 0 हो गया। अच्छा आप बात करिए बच्चा लोग, क्या बात करिए, डेल्टा हो गया, इसको माइनस गुने माइनस, -1 हो गया, 3 बार गुना करेंगे तो अभी फिर से डेल्टा ही आ गया, चेक कर लीजिए, ये फिर से क्वेश्चन ही आ गया आपके पास, ये जो है फिर से क्या आ गया क्वेश्चन, 0a -b -a 0 -c, फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान दीजिए, -1 हो गया, पुनः क्वेश्चन ही आ गया, इसलिए इसका मान फिर से क्या हो गया डेल्टा, -1 डेल्टा प्लस डेल्टा उधर गया तो प्लस क्या होगा 0, करिए कितना हो गया 0, और ये बट्टा में डेल्टा बराबर 0/2, हल करके कितना आ गया 0 आ गया, डेल्टा बराबर कितना आ गया, तो डेल्टा का मतलब डेल्टा माना था, और इसी से ठीक है ना। और बाद में अगर क्वेश्चन में इस ढंग का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये प्रॉपर्टी जान लीजिए कि ये कौन आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। कौन आव्यूह है, तो विषम सममित आव्यूह है, और विषम सममित आव्यूह का सारणिक मान हमेशा क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो विषम सममित आव्यूह का सारणिक मान हमेशा 0 होता है। किसी ने ऐसे करके दिया, क्या दिया 0 दिया, 2 दिया, 4 दिया। अच्छा ये हो गया कौन टू, ये कौन हो गया बाबू, अगर पोजीशन देख ले तो क्या क्या होता है विषम सममित का, पोजीशन क्या क्या है, A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, A33। ध्यान दीजिए 2 4 इतना हो गया, इसके बाद ये हो गया -2, 0 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और इसका मान मान लीजिए कितना हो गया -4 हो गया, इसको माइनस में रख लो तो ये +7 हो गया 0। अब किसी ने पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर भाट, ए ऑप्शन हो गया 1, बी 0, सी 18, डी नन ऑफ दिस, NOT, नन ऑफ दिस क्या होगा बोलिए तो, कौन आप समित आपका क्या समित का तरीका है, तो ये तीनों बराबर होना चाहिए, लेकिन चिन्ह अलग अलग, वो प्लस अगला भी 13 का उल्टा, 13 का उल्टा, तीनों बराबर होना चाहिए लेकिन अलग अलग, तो कितना आगे बोलिए फिर, इसका उल्टा कौन, फिर ये हो गया -7 आ गया +7, तो जिसके विकर्ण के सभी शून्य, विकर्ण सभी अवयव क्या हो, विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो, और ए आई जे बराबर होना चाहिए ए जे आई, लेकिन चिन्ह क्या रहना चाहिए आगे माइनस, ए जे आई मतलब आई पंक्ति जे स्तंभ, जैसे आई के जगह अगर 1 रह गया, जे के जगह 3, तो A13, और यहाँ उलट दो A31 बराबर होना चाहिए, लेकिन एगो प्लस में होना चाहिए एगो माइनस में, तो कौन सा भी हो गया बोलिए।
विषम सममित। उससे पहले इसको भी देखिए, ई हो गया। देखिए इसका पोजीशन आप देख सकते हैं क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। देखिए ए का पोजीशन क्या है, बोलिए तो 1 2, कौन 2, और इसका जस्ट उल्टा कौन होगा, 2 1 होगा। तो देखिए दोनों बराबर होगा, लेकिन एगो प्लस में होगा एगो आगे। बोलिए क्या है अगला बात क्या है, अगला है 1 3, कौन 3, 1 3 का उल्टा क्या 3 1। ये दोनों बराबर होगा लेकिन चिन्ह अलग होगा। देखिए तो एगो माइनस भी है एगो आगे। बोलिए कौन 2 3, एगो 3 2, एगो माइनस में एगो विकर्ण के अवयव 0। तो इसलिए ये है कौन सा सारणिक है ये, सॉरी आव्यूह अगर पूछा जाए तो विषम सममित आव्यूह है। कौन आव्यूह है, तो विषम सममित आव्यूह का सारणिक मान हमेशा कितना होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाएगा ऐसा तो इसको निकालेंगे न, विकर्ण 0 देखें और ये सब चिन्ह उल्टा पुल्टा देख रहे हैं। तो याद रखने का यह है इस प्रॉपर्टी का कौन मान, सारणिक मान क्या होता है, शून्य होता है। विषम सममित का शून्य होता है। ठीक? तो छठा तो क्वेश्चन है बनेगा। देखिए जो है उसको निकालिए, क्या लाना है पहले, क्या लाना है, ए बी सी। सबसे पहले ए लाना है, बी लाना है, सी लाना है। ए किसी में कॉमन है, पहला पंक्ति सब में ए है, दूसरा में की है सब में, और तीसरा में क्या है, ए बी सी है ना जी। देखिए अगर सारणिक को सिद्ध करना है आपको तो 2 3 बात याद रखना है। सबसे पहला टारगेट आरएचएस लाने का प्रयास करें, आरएचएस लाने का प्रयास करें, प्रयास करें। अब इसके लिए हम कॉमन लेते हैं, आरएचएस लाने के लिए क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आरएचएस लाने का क्या किया जाए, प्रयास करें। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है, आरएचएस लाने का प्रयास करें। ठीक है, नियम आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि नियम क्या है, नियम है आरएचएस लाने का प्रयास करें, आरएचएस लाने का क्या करे, प्रयास करे, सबसे पहला बात। दूसरा मुद्दा क्या है आपका, दूसरा मुद्दा है ज्यादा से ज्यादा 0 लाए, ज्यादा से ज्यादा क्या लाए, कहता है कुछ ऐसा कर कमाल की अधिक से अधिक 0। इसे सेकंड को बनाना है, पहला बता दें एक से दूसरा में जाके तीसरा में जाएगा जी। बताऊंगी तो ये टेक्निकल इसको याद रखिए, अधिक से लाने का सबसे पहला क्या लाने का प्रयास है, आरएचएस। आरएचएस नहीं रहा तुमसे कैसे पाएगा, तो उस स्थिति में क्या करे, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक शून्य लाने का प्रयास, शून्य लाने का क्या करे, प्रयास करे। अब ये आएगा कैसे, तो आपको क्या करना होगा, एक पंक्ति में दूसरे पंक्ति को घटाना पड़ेगा, पंक्ति में दूसरे पंक्ति को घटाना पड़ेगा, या एक स्तंभ में दूसरे स्तंभ को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। ये कैसे आएगा,
तो दो पंक्ति पंक्तियों या स्तंभों को क्या करके, स्तंभों को घटाकर ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता। ठीक है, तो ये सब सारी बातें हैं। तो ये आपको कौन रूल हो गया, कार्यकारी नियम हो गया। ये नियम गांठ बांध के याद रखिए। अगर नियम याद है तो आपके पास देखिए दो चीजें होनी चाहिए। पहला, प्रॉपर्टी आपके पास एकदम बस में होना चाहिए। दूसरा, ये दोनों नियम होना चाहिए। तो समझ जाइए आपके हाथ में हथियार मिल गया है, समझ रहे हैं, या आप कह सकते हैं आपके हाथ में दो चीज मिल गया है, एक ढाल मिल गया है, एक तलवार मिल गया है। ठीक है ना? और इन दोनों का उपयोग करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वेश्चन रूपी समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों अगर आपके पास नहीं है तो कोई उपाय नहीं है। चलिए, तो हम लोग प्रयास करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्या है, इतना बराबर इतना लाना है। ठीक है ना, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। चलिए, तो नेक्स्ट पे अगले जाते हैं। बोलिए क्या बोलिए, क्या है? माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। लाना क्या है बच्चा? 4a² कितना लाना है? तो हम LHS करते हैं LHS लॉजिक का उपयोग कर ले रहे हैं। चीज है, इसलिए LHS लिख दिया। ठीक है, तो LHS लिख दिया। अब क्या करना होगा इसका, क्या लगता है तुमको? R1 से A, R2 से B और R3 से क्या कॉमन लेने पर? C कॉमन लेने पर। यहाँ पर लिखेंगे R1 R2 तथा R3 से क्रमशः A, B तथा C क्या करने पर? कॉमन लेने पर। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? ठीक है, बात करिए क्या बचेगा इधर। चलिए, क्या है बच्चा लोग? ठीक है, पहला से ए कॉमन लिया, दूसरा से बी, तीसरा से सी। जब ए कॉमन लेंगे तो -a² से क्या बचेगा? -a। इससे क्या बचेगा? बी। और इससे क्या बचेगा? सी। इधर बोलिए, बी कॉमन लिए इसमें, बी कॉमन लिया तो क्या बचेगा? ए माइनस बी। और इधर आगे बोलिए, सी कॉमन लिया इससे तो ए बी माइनस सी। सही है। अब एक बात और समझिए, पहला स्तंभ में कॉमन हो सकता है। पुनः पुनः क्या करें, कॉमन लिए अपना C2 से A, B तथा
क्या करने पर, कॉमन लेने, कॉमन ले। अब ए पहला टर्म से कॉमन लेंगे तो ए इंटू इससे कॉमन लेंगे तो बी इंटू बी बी स्क्वायर, इससे सी कॉमन लेंगे तो सी इंटू सी सी स्क्वायर। अब बोलिए क्या है, जब ए कॉमन इन सब से लिए तो -1 और इससे कॉमन लिए तो 1 1, इससे बी कॉमन लिए 1 -1 1, इधर 1 1 और -1। अब क्या कहे थे, अधिक से अधिक क्या लाइए, आरएचएस तो लगभग लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और आरएचएस ला भी चुके हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। 4 घट रहा है, 4 क्या हो रहा है, घट रहा है, वो आएगा। लेकिन हमारा प्रॉपर्टी लगाने में क्या कहानी था, क्या कह रहे थे कि अधिक से अधिक क्या लाइए, अधिक से अधिक जीरो लाइए, अधिक से अधिक क्या लाइए बच्चा लोग, अधिक से अधिक शून्य लाने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक शून्य लाने का प्रयास कीजिए। तो हम शून्य लाने के लिए क्या करेंगे, दो पंक्ति को घटा देंगे या दो स्तंभ को आपस में की कर देंगे, घटा देंगे। कभी कभी जोड़ने का भी पारी पड़ सकता है। चलो देखिए क्या करें, एक बात बोले, इसको जाके उसमें जोड़ दो, घटाया भी जा सकता है और कभी कभी क्या भी किया जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है। लिख सकते हैं यहाँ पर, घटाकर दो पंक्तियों या दो स्तंभों को घटा दिया, जोड़कर ऐसा किया जा सकता है। तो इसको जाके जोड़ दे, परिवर्तन, ये R है और ये R2 है, R1 R2 को तो देखे तो क्या होगा, +1 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने क्या, यहाँ पर R1 में परिवर्तन, R1 परिवर्तन हुआ, R1 में लिखना थोड़ा है सब, काम का बंद कर दो। चलिए R में चेंजिंग होगा, R1 प्लस कौन 2 चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा है, परिवर्तन कर रहे हैं। R1 कितना था, -1, R2 कितना था 1, R1 पहले से कितना था 1 प्लस इसका कितना था -1, R1 पहले से कितना था 1 और इधर फिर से गया 1। बाकी सब में कोई परिवर्तन नहीं, बाकी सब ज्यों का त्यों क्या होगा, लिखा जाए। चलिए आगे बात करिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर जुट के कितना 0, ये भी कट जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0 और इधर 2 1 -1 1 1 1 -1। अब देखिए बात, हे बाबू क्या देखिएगा, R1 के अनुदिश किसी भी सारणी को 6 तरीके से विस्तारित किया जाता है, 6 तरीका से हल किया जाता है। 3 पंक्ति के अनुदिश आप उसका मान निकाल सकते हैं या 3 स्तंभ के अनुदिश मान निकाल सकते हैं। जैसे R1 के अनुदिश आप विस्तार कर सकते हैं, R2 R3 3 पंक्ति हो गया,
तो 3 तरीका हुआ सारणी का मान निकालने का, और 3 स्तंभ के अनुदिश C1 C2 और C3। तो टोटल मिला के 6 ऐसे तरीके हैं जिससे आप सारणी का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तरीकों से कैसे आप निकालिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल R1 के अनुदिश सारणी का विस्तार, सारणी का क्या करने पर, विस्तार करने पर। चलिए सारणी का विस्तार R1 के अनुदिश करेंगे, क्या दीजिए अगर बात थोड़ा सा क्या है, क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कैसे विस्तार होगा, तो ये जो है प्लस होगा। आपको ये पता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। अब इस बात को आप समझिए, क्या लिखिए, डिब्बा दीजिएगा माइनस 0 और डब्बा दीजिएगा 0 इंटू डब्बा, यानी जो भी रहेगा -0 और छोटा सा सारणी जिसको आप भविष्य में पढ़िएगा उप सारणी +2 और ये डब्बा दीजिएगा, और इस तरह का बात होगा। तो आप बताइए ये बच्चा लोग, 0 गुने समथिंग जिंदा रहेगा न, जो भी आएगा 50 लाख गुने 0 खत्म हो जाएगा, 0 गुने समथिंग ये भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो मोटा मोटी इस बात को समझिए कि ये सब पार्टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा केवल कौन वाला, 2 वाला बचेगा। तो प्लस भी उड़ाइए, 2 आगे प्लस लिखाता नहीं है। अब बताइए 2 वाला बचेगा तो 2 को ढकना होगा, 2 का क्या ढकाएगा, स्तंभ ढकाएगा, और 2 का पंक्ति, 2 को खड़ा ढकेंगे और 2 को पड़ा। समझ में आता है, तो ढक करके हम दिखा देते हैं कि 2 को ढकने का काम इधर और 2 को ढकने का काम इधर, ठीक है ना। देखिए ढका जाता है, कलर यूं चलिए 2 ढक गया, 2 को एक पड़ा ढक दिए और 2 को एक खड़ा, तो 2 को ढकना था ऐसे ऐसे, तो फिर क्या बच जाएगा बोलिए, तो क्या क्या संख्या बच गई, 1 -1 और कितना 1 और 1, यही सब बचा। बाकी सब तो 0 गुने समथिंग खत्म नहीं हो गया जी। हाँ इतना होना चाहिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 काम बोलो तिरछा गुना, एक एक माइनस गुना होगा, होने तो गुना होगा से, और इधर कितना था, ठीक है। अब गुना करिए इधर क्या, चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एक हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 गुने 1 हो गया। अब जोड़िए 1 और 1 कितना हो गया, 2 कितना हो गया 4। अब इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 1HS हो गया RHS, और ये बात हमारा क्या हो गया, तो ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। ये सब सारी बातें हैं, RHS लाने का प्रयास है, ठीक है ना। चलिए करिए।